नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु का सच नवरात्रि स्पेशल में। और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के वास्तु से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जिसे जानकर आप अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। और साथ ही साथ में शेयर तो बनता है, नवरात्रि स्पेशल में शेयर तो बनेगा ही बनेगा। साथ बसात के अंदर शेयर करके आप नवरात्रि के दिनों में पुण्य जरूर कमाएंगे, इसलिए शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। नवरात्रि का जो पर्व है ये नवधा से प्रेरित है। 9 अलग अलग रंग, 9 अलग अलग पौधे, 9 अलग अलग पेड़, 9 अलग रंगों का जो है ये पर्व है। और इस समय पे नवरात्रि के दौरान वास्तु से संबंधित 9 पत्तों का इस्तेमाल करके आप अपने घर के वास्तु को ही ठीक नहीं कर सकते, आप अपने दुर्भाग्य को भी गुड बाय कह सकते हैं। आइए जानते हैं ये 9 पत्ते कौन से हैं जिनका प्रयोग आप नवरात्रि की 9 तिथियों पर कर सकते हैं। देखिए, मूलतः विशेष रूप से शास्त्र जो कहता है कि दुर्गा नवपत्रिका यानी कि नए पत्ते जो होते हैं उनके उपयोग किए जाने के 9 पत्तों को विशिष्ट रूप से आधार दिया गया है और विशेष रूप से इनका बहुत ही विशिष्ट चलन है। इसके बारे में हम बात करेंगे और ये 9 पत्ते कौन से हैं, आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहला पौधा है केला, केले का पत्र, और इसे संस्कृत में कहा गया है कदली पत्र। विशेष रूप से केले का जो पत्ता है, बनाना लीफ जिसे हम कहते हैं, ये बृहस्पति को संबोधित करता है और विशिष्ट इसका जो प्रयोग होता है इस सौभाग्य प्राप्ति के लिए होता है। आप केले के पत्ते का प्रयोग भोजन के लिए भी कर सकते हैं और देवी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से केले के पौधे को नवरात्रि के दिनों में घर की नॉर्थ ईस्ट साइड में सिर्फ नवरात्रि में रख करके आप सौभाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा पत्ता जो है वो है दारू हल्दी। दारू हल्दी बड़ा विशेष तौर से कहा गया है हल्दी। हल्दी मूलतः से इंडियन बारबेरी कहते हैं इसको हरिद्रा भी कहा गया है और कई जगह इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। और वैसे इसका जो हिंदी नाम है वो है कवि पत्र। ये हल्दी नहीं होती है, ध्यान दिया जाए। इसे कुछ लोग नागकेशर कहते हैं और विशेष रूप से कवि पत्र इसे कहा गया है। ये विशेष रूप से ये जो पत्र है मूलतः केतु को संबोधित करता है। इसे भी घर की नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में यूज किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने से मूलतः केतु से संबंधित प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाती हैं, बच्चों के रोग क्लेश व्याधि पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आइए तीसरे पत्ते की बात करते हैं। तीसरा पत्ता जो शास्त्र अनुसार बताया गया है, जिसको विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है नवपत्रिका में, वो है हल्दी का पत्ता, हल्दी पत्र। इससे पहले वाला पत्र था दारू हल्दी, जिसे हम देवदारू कहते हैं, देवदार, देवदारू, और उसे मनुपुष्प भी कहते हैं। बहुत अलग अलग नाम है उसके और मूलतः केतु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हल्दी का जो प्रयोग होता है वो बृहस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे हल्दी कहते हैं। संस्कृत इसका नाम हरिद्रा पत्र है और इसका भी इस्तेमाल मूलतः घर की नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे किया जाता है सौभाग्य प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अगर आप हल्दी के पत्ते का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट साइड में करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में तो उत्तर पूर्व से संबंधित वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आइए अब बात करेंगे चौथे पत्र की, और ये इस पत्ते को बोलते हैं जयंती पत्र और इसे सेसेवेनिया सीसम कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग इसके गुण और इसको बताया गया है। विशेष तौर से ये जो पत्र हैं ये आपके जीवन में बहुत विशिष्ट फल देते हैं। इसका नाम है जयंती पत्र, इसे जयंती के नाम से भी जाना जाता है और विशेष रूप से इसे सीसबैन कहते हैं।
इसका इस्तेमाल विशेष रूप से बुध को ठीक करने के लिए किया जाता है। और एक इसका मंत्र भी आता है, जयंती मंगला काली, अगर आपने सुना है तो। 5वां पत्र बिल्व पत्र, और विशेष रूप से ये जो पत्र है ये मंगल को ठीक करने के लिए, घर की दक्षिण दिशा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसे बेल कहा जाता है, बिल्व कहा जाता है, और इसे स्टोन एपल भी कहा गया है। और विशेष तौर से ये मंगल को ठीक करने के लिए और दक्षिण दिशा के, अगर आप इस दिन कुछ पत्तों का प्रयोग घर की दक्षिण दिशा में करते हैं, विशेष रूप से फल बहुत अच्छा मिलता है। विशेष रूप से छठा पत्र जो कहा गया है, छठा पत्ता जो कहा गया है, उसे कहा गया है अनार पत्र, अनार का पत्ता। और विशेष रूप से इसे दाढ़म भी कहा जाता है, दाढ़म फल, ये दाढ़ों को संबोधित करता है। विशेष रूप से ये जो पत्ता है ये सूर्य से संबंधित पत्र है, और घर की पूर्व दिशा में इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। इसको करने से संतान से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और विशेष रूप से जिनकी कुंडली में बुधादित्य योग है वो बहुत बेटर कर पाते हैं। 7वें पत्ते की बात करेंगे। ये पत्ता है अशोक का पत्र। इसका प्रयोग बुध के लिए, साइमल्टेनियसली इसका प्रयोग सूर्य के लिए भी किया जाता है, और इसे सीता अशोक भी कहते हैं। विशेष रूप से सूर्य को शुभ करने के लिए, बुध को शुभ करने के लिए, और साथ बसाथ में शुक्र को शुभ करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। बात करेंगे 8वें पत्र की। ये पत्र है धान यानी कि चावल, चावल का मूलतः पत्ता। इसका इस्तेमाल मूलतः तांदुल के हिसाब से किया जाता है, और विशेष रूप से चंद्रमा से संबंधित, उत्तर पश्चिम से संबंधित जो दोष होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। 9वां पत्र है, उसे कहते हैं अमलतास। अमलतास का जो पत्र है वो मूलतः इसे मान वृक्ष कहते हैं, अमलतास कहते हैं, और विशेष रूप से ये राहु को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। एक चीज और आपको बता दूं, और इसका जो प्रयोग है दक्षिण पश्चिम दिशा के लिए किया जाता है। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी दारू हल्दी का पत्र ना मिले तो उसके लिए विशिष्ट तौर से आप तिल का पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो पत्ता होता है ये राहु और केतु दोनों के लिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा के लिए किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम आपको वास्तु के बहुत खास रहस्यों से रूबरू कराएंगे। और जाने से पहले आपको जरूर कहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। और हाँ, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल ये कहता है, नहीं सिर्फ नवरात्रि, हर दिन शेयर करके पुण्य कमाएं और अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय और जय माता दी।